Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. दूसरा एक पहलू आया जो मुस्लिम टेररिस्ट पे मोदी और ट्रम्प एक साथ मिलकर काम करेगा। ये एक पहलू इन लोगों ने निकाला। अब उस पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, टिप्पणी हम क्यों फॉलो अप नहीं करते? उन्होंने आज अमेरिका में जाके 26/11 को फॉलो अप करके पाकिस्तान को जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती? ये सारा टाइम हम आपस में क्यों लड़ते रहते हैं? क्यों हमें नहीं पता किस खित्ते में क्या हो रहा है? हम क्यों इस चीज को महसूस नहीं करते कि पाकिस्तानी जब अंदर में लड़ते हैं, अंदर में लड़ रहे हैं, तो खित्ते के अंदर क्या तब्दीलियां हो गई हैं? हम समझते हैं कि ना पाकिस्तान और अमेरिका के अलावा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है और अमेरिका फोन करेगा और एक हमारे लीडर को छुड़ा लेगा। तहव्वुर राणा की करते हैं। आतंकवाद और अवैध प्रवासियों का एक ऐसा मुद्दा है जिसने भारत ही नहीं अमेरिका के लिए भी कई बार चुनौतियां पेश की हैं। यही वजह है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच जब कई अहम मुद्दों पर बात हुई तो आतंकवाद और अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और तय किया गया कि दोनों देश इस मोर्चे पर एकजुट होकर जंग को आगे बढ़ाएं। तवक्कुल हुसैन राणा जो है उसके ऊपर भी बात की जाएगी और कहा यह गया है कि ये इस आदमी को बताया गया है कि जी ये भी इसने भी जो है वो 26/11 जो हुआ था उसके ऊपर इसके ऊपर भी एलिगेशंस हैं और अब ये अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिका में ही रहता है और कहा यही जा रहा है कि बताया यही जा रहा है कि जी अब होगा ये कि अमेरिका जो है वो इस आदमी को हवाले करेगा भारत। आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप का बड़ा ऐलान, कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, ये कहा है ट्रंप ने। तहव्वुर राणा पर ट्रंप का बड़ा ऐलान, तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करेगा। मोदी सरकार से मुलाकात के बाद ट्रंप का बड़ा फैसला, 26/11 मुंबई हमले का साजिशकर्ता तहव्वुर राणा अब भारत जाएगा, अमेरिका ने दे दी हरी झंडी। मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर 2008 की वो काली रात जब मुंबई दहशत और खून से कांप उठी। ताज होटल, नरमीन हाउस और CST स्टेशन, चारों तरफ गोलियों की आवाज़ें और निर्दोष लोगों की चीखें। इस हमले के पीछे थे पाकिस्तानी आतंकवादी और मास्टरमाइंड हाफिज सईद, लेकिन इन हमलों में भूमिका निभाने वाले का नाम था तहव्वुर हुसैन राणा। वहीं राणा जो अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर साजिश रच रहा था। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की एक ऐसी महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने की बात हुई और उसी के साथ ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है, हम आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ 26/11 हमले में शामिल तहव्वुर राणा को भारत भेजा जाएगा ताकि उसे उसके जुर्मों की सज़ा मिल सके। ट्रंप ने साफ कहा है कि भारत और अमेरिका मिलकर आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करेंगे। अब जैसे ही ये खबर पाकिस्तानी मीडिया में आई तो टीवी डिबेट्स में बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा जोरों पर है कि अगर राणा को भारत लाया गया तो 26/11 की पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। पाकिस्तानी का जो अगर राणा ने सच उगल दिया तो ISI का नाम बेनकाब हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि ये जो हो रहा है और जो मोदी जी कर रहे हैं क्या वो सही है? आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय कमेंट ज़रूर करनी है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब भारत के हवाले इसको किया जाएगा और उसके ऊपर जो है पाकिस्तान के ऊपर, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि एलिगेशंस आ रही है, मैं आपको इसकी फोटो भी दिखा दूं। वैसे ये है तवक्कुल हुसैन राणा और इसको ये भी बताया जा रहा है कि जी ये मास्टरमाइंड, वैसे हर एक को बताया जाता है जैसे कि ये इसको भी बताया गया है कि ये मास्टरमाइंड है और 26/11 का और इसको हवाले किया जाएगा। अब इस वक्त ये अमेरिका में और अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज खुल्लम खुल्ला जो है वो इस बात का इकरार किया है, इस बात को बताया गया है कि जी इस आदमी को जो है वो हवाले किया जाएगा भारत के। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार पूरा होमवर्क करके गए हैं, मुझे लग रहा है। वैसे मोदी जी ये तो हमें पहले भी लगता था कि आप हमारी शिकायतें तो लगाएंगे ही, लेकिन इतनी लगाएंगे ये हमें नहीं पता था कि मतलब आप हमारी बिल्कुल बैंड बजाने पे उतर आए। बहरहाल एक तरफ से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके जो
रिलेशंस हैं, जो दोस्ती है भारत और अमेरिका की, वो तो दिखाई दे ही रही है। लेकिन उसके साथ साथ दोनों जो है यानी कि हेड ऑफ स्टेट समझिए कि जैसे पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर खास नजर रखे हुए। पाकिस्तान के ऊपर पहले भी कई तरीके की एलिगेशंस जो है वो चल रही हैं और उसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था जो हमने आफ्टरनून में लाइव किया था कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि ना, हम ना माने। उनका कहना यही है कि जी क्योंकि भारत के रिलेशंस अमेरिका से बहुत अच्छे हैं तो इसी वजह से लगता ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो राह की साजिश जो है वो चल रही है। जी हाँ, राह की साजिश तो आप जानते हैं ना हमारे यहाँ चला करती है। तो जी वही लग रहा है एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से कि जी यकीनन रॉ की साजिश चल रही है और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कुछ ना कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान पे सैंक्शंस की भी बात की जा रही है, पाकिस्तान के ऊपर ये भी बात सुनने में आ रही है। कई लोगों ने बल्कि इस पे वीडियो भी बनाई है, बात भी की है कि हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस जाए। और उसकी रीजन ये भी है कि अमेरिका के जो इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं उनका मूड हमें कुछ खास अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। और ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी लगाई जाएं और ट्रैवलिंग के ऊपर भी बैन लग सकता है। कई लोगों की ट्रैवलिंग पे बैन लग सकता है, जिसमें पाकिस्तान के आजकल के जो होम मिनिस्टर साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका भी नाम लिया गया है और कहा गया है कि ये एक बिल पेश किया जाएगा अमेरिकन सेनेट में या अमेरिकन कह लीजिए कि जो भी वहां पे असेंबली और जो लोग किसी भी तरह के बिल को पास करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, उनके आगे ये बिल पेश किया जाएगा। और उसमें होगा ये कि जो लिखा गया है वो ये है कि जी मोहसिन नकवी साहब जो होम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगे कि वो अमेरिका आने जाने की, मतलब फिर वो ट्राई ना मारे, इधर उधर ही घूम फिर कर आ जाए करें आसपास में। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? और साथ ही साथ कुछ बड़े लोगों के नाम भी उसमें शामिल है और बताया ये जा रहा है कि अगर ये बिल पेश कर दिया गया और अगर ये बिल पास हो गया तो बहुत से लोग जो हैं वो अमेरिका के जो चक्कर पे चक्कर होते हैं ना, उससे वो रह जाएंगे। और उनका कह दिया जाएगा कि जी इनको वीजा नहीं मिलेगा या इनकी अमेरिका में एंट्री जो है वो बंद हो जाएगी। अब काफी परेशानी की बात है, लेकिन ऐसा किया क्यों जा रहा है जी? उस बिल का कुछ और भी मैं आपको बता देती हूँ। जहां तक मुझे पता लगा है उसमें ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो पाकिस्तान में की जा रही है। और बार बार जो ये भी बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो मौजूद है, लेकिन असल में सरकार है डंडे वालों की, यानी कि भाई लोग की। और जी कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती। पाकिस्तान में तरह तरह के जो नए नए लॉज लाए जाते हैं वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंडर आते हैं, जिसमें कि आप कह लीजिए कि जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और कई दूसरे लोगों के ऊपर जो पाबंदी है वो भी शामिल है। और कई इसी तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जो इल्जामात हैं, जो एलिगेशंस हैं पाकिस्तान पे, वो भी लगाए गए हैं। और इसलिए कहा यह गया है कि ये सब करने वाले कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि इस वक्त मिनिस्ट्री में हैं या इस वक्त के लोग जो इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं। उनमें से कई बड़े लोगों के नाम जो है उस लिस्ट में शामिल है। और कहा यह जा रहा है कि बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो है सैंक्शंस लगे और उस सैंक्शंस के अंडर आते हुए ये तमाम लोग जो है उनको कहा जाए टाटा बाय बाय, आइंदा अमेरिका ना आना बेटा, जहां जाना है जाओ, अमेरिका मत आना। तो जी अमेरिका उनके आने जाने पे पाबंदी लग जाएगी। लेकिन उससे होगा क्या? मतलब हर वक्त तो कोई अमेरिका नहीं जाता रहता ना, और किसी ना कोई कनाडा भी जा सकता है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता है और दुबई भी जा सकता है और कई दूसरी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में भी जाया जा सकता है। तो इसलिए अमेरिका को थोड़ा सा सोचना होगा कि सिर्फ आप अपने यहाँ अगर आना जाना बंद कर देंगे तो उससे क्या कोई खास फर्क पड़ने वाला है? आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो कुछ गलत हो रहा है क्या वो रुक जाएगा? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की सिर्फ ये कह देने से कि जी आइंदा आप अमेरिका मत आइएगा तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। पाकिस्तान उस वक्त सही होगा, पाकिस्तान उस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन या हालात जो है वो सही होंगे जब आप इन जो ह्यूमन राइट वायलेशन चल रही है उसको रोकेंगे। मतलब ये तो कोई तरीका नहीं ना आप कहेंगे ठीक है जो कर रहे हो करते रहो, बस हमारे घर मत आना।
ये बुआ और मौसी वाले जो है ना, ये जो कहते हैं ना, इस किस्म के जो लड़ाई झगड़े हैं, वो मेरे ख्याल है इधर कोई काम नहीं आएंगे। पाकिस्तान को समझाना पड़ेगा, पाकिस्तान को बुला के बिठा के अच्छे से बताना पड़ेगा कि बेटा ऐसा ना करो। ठीक है, तुम्हारे यहाँ जो लोग रहते हैं, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, वो इंसान है, उनको इंसान ही समझो, उन्हें खोता मत समझो। इसलिए कि खोते तो तुम लोग सारे चाइना भेज चुके हो, तो यहाँ तो कम ही खोते रह गए होंगे ना। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान एक तरह से काफी, मेरा ख्याल है, जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, जो लोग कंट्री चलाते हैं, गवर्नमेंट हो गई, स्टैब्लिशमेंट हो गई, वो सब बड़े परेशान है। इसलिए कि मोदी जी पहुंच गए हैं अमेरिका, और वहां जाके मोदी जी जो है वो कह मार मार के हा 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 माय फ्रेंड करके, और ट्रम्प साहब को जो है अपने जाल में फंसा रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बुलवा रहे हैं। और ये सब देखते हुए फॉरेन ऑफिस ने तो फौरन ही कह दिया कि, फॉरेन ऑफिस और फौरन, देखा मैंने कैसे जोड़ा है दोनों को, ठक। तो जी फॉरेन ऑफिस ने फौरन ही कह दिया कि जी इनकी बातों में मत आना, इसलिए कि ये तो बगैर पाकिस्तान को शामिल किए हुए ही ये सारी बातें कर रहे हैं और इनकी बातों में हम नहीं आएंगे। लेकिन उसके साथ